हेलो एवरीवन। आज हम प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर इसके बाद से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये कह रहा है अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड in the angiosperm of or flowering plant, the pollen grain and ovule are developed in specialized structure called flower। तो ये कह रहा है जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा था, एल्गी पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था ना। तो वही बातें यहाँ पे कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स थे वो क्या थे, नेक्ड टाइप के थे, उनमें कोई भी कवरिंग नहीं थी। ठीक है, वो नेक्ड टाइप के थे। तो पर जो एंजियोस्पर्म होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। कभी भी पूछ लेगा कि फ्लावरिंग प्लांट किन्हें कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, जिम्नोस्पर्म को, सॉरी एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होगा और जो ओव्यूल होगा वो दोनों ही डेवलप होंगे किस में, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहेंगे फ्लावर। और फ्लावरिंग प्लांट किसे कहेंगे, एंजियोस्पर्म को। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता था, ओव्यूल नेक्ड होता था, उसमें कोई कवरिंग नहीं होती थी। बट अगर हम एंजियोस्पर्म की यहाँ पे बात करें तो जो एंजियोस्पर्म में यानी फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन और ओव्यूल होगा, ये दोनों के दोनों किस में डेवलप होगा, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में डेवलप होगा, जैसे हम कहते हैं फ्लावर। ठीक है, आगे कह रहा है इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो सीड होता है वो किससे कवर्ड रहता है, बाय फ्रूट से कवर्ड रहता है। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। तो ये कह रहा है जो एंजियोस्पर्म है वो क्या है, एक बहुत ही बड़ा प्लांट का ग्रुप है जिसमें क्या होती है, अलग अलग टाइप की इनकी हैबिटेट होती है, मतलब जो इनकी हैबिटेट है उसमें अंतर होगा। ठीक है, दे रेंज इन साइज फ्रॉम टिनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर। तो ये कह रहा है जो इनका साइज़ होगा वो भी वेरी करेगा, जैसे कि इनका टिनी साइज़ हो सकता है, काफ़ी छोटा साइज़ हो सकता है, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक जिसे हम माइक्रोस्कोपिक कहेंगे। ठीक है, और जैसे कि वोल्फिया यहाँ पे बता रखा है टू टॉल ट्री ऑफ यूकेलिप्टस, तो माइक्रोस्कोपिक से लेके ये क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टॉल का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है यूकेलिप्टस और माइक्रोस्कोपिक का एग्जांपल वोल्फिया। ठीक है, और यूकेलिप्टस कहाँ तक जा सकता है, 100 मीटर या उससे ऊपर भी जा सकता है हाइट में। आगे कह रहा है दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो ये कह रहा है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जो एंजियोस्पर्म है वो हमें फूड देते हैं, फूडर यानी चारा देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन देते हैं एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट जो क्या होता है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमें एंजियोस्पर्म के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, द डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, एक तो होगा डाइकोटिलिडन्स और दूसरा होगा मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, आगे कह रहा है द डाइकोटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 कोटिलिडन्स इन देयर शीट्स। जो डाइकोटिलिडन, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। ठीक है, तो कह रहा है डाई है तो मतलब यहाँ पे क्या होंगे, जो कोटिलिडन्स होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे, हिंदी में कहेंगे बीज पत्र। ठीक है, तो ये 2 होंगे। और अगर हम मोनोकॉट की बात करेंगे तो उनमें क्या होगा, ओनली 1 कोटिलिडन होगा। ठीक है, आगे कह रहा है द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेमन होगा। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। जो स्टेमन होगा उसमें क्या होगा, एक लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट होगा और इसके टिप पे क्या होगा, एंथर होगा। ठीक है, द एंथर्स फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। और ये एंथरी हैं जो क्या करेंगे, मियोसिस के थ्रू क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल। देखो मेल तो क्या था, स्टेमन था, और फीमेल क्या होगा यहाँ पे, पिस्टिल होगा, और द कार्पल, जिसे हम कार्पल भी कह सकते हैं। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल, तो मेल क्या हो गया, स्टेमन हो गया, और फीमेल क्या हो गया,
पिस्टल हो गया या कार्पल हो गया। आगे कह रहा है पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल्स। तो जो पिस्टल होगा उसमें क्या होगा, ओवरी जो होगी उसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट टर्म्ड एम्ब्रायो सैक। और जो ये ओव्यूल होंगे वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, हाईली रिड्यूस, एक जो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी हाईली रिड्यूस होगा और जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। और उसको हम, जैसे हमने पीछे पढ़े थे कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, तो अगर हम क्या कहें, जो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ओव्यूल होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रायो सैक के अंदर होंगे। और एम्ब्रायो सैक क्या है, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एम्ब्रायो सैक। आगे कह रहा है द एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय मियोसिस। और जो एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा ये किसके थ्रू होगा, बाय मियोसिस, मियोसिस के थ्रू होगा। हैंस ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रायो सैक इज हैप्लॉइड। तो क्या होगी, जो जितनी भी सेल्स होंगी एम्ब्रायो सैक की वो सब हैप्लॉइड होंगी, मतलब n नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ईच एम्ब्रायो सैक हैज़ 3 सेल्ड एग अपरेटस। अब देखो जो एम्ब्रायो सैक होगा उसमें क्या होगा, 3 सेल्ड एग अपरेटस होगा, जिसमें क्या होगा 1 एग सेल होगी एंड 2 साइनर्जिड। ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एग अपरेटस कहलाएगा। उसमें एक तो एग सेल होगा, 2 उसके संग साइनर्जिड होंगे, 3 एंटीपोडल सेल होंगी और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, अगर हम एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे मान लो पूरा का पूरा ये एम्ब्रायो सैक है, तो इसमें क्या होंगी, ऊपर साइड पे 3 एंटीपोडल सेल होंगी। एंटीपोडल सेल का नंबर क्या होगा, 3, 1 2 3। और बीच में होगा पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, और सबसे नीचे होगा एग जो कि बड़ा होगा और उसके बगल में 2, एक यहाँ पे और एक इस कोने पे साइनर्जिड होंगे। ठीक है, और ये है पोलर न्यूक्लियाई। और ये पोलर न्यूक्लियाई आगे जाके क्या कर लेते हैं, फ्यूज़ कर लेते हैं और बनाते हैं डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई क्या है, 2 हैं इसमें, ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो क्या होगा, एम्ब्रायो सैक होगा उसमें 3 सेल एग अपरेटस होगा, जिसमें एक एग सेल होंगी, 2 साइनर्जिड होंगे, 3 एंटीपोडल सेल होंगी और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी। ठीक है, डायग्राम बना लेना ये वाला। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना देंगे, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है pollen grain after dispersal from the anther are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil। अब देखो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, तो उन सब में क्या था कि कैरियर के थ्रू क्या थी, विंड कभी कैरियर थी या कोई जो इंसेक्ट होगा वो एज अ कैरियर काम करेगा। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन होंगे वो डिस्पर्स होंगे एंथर, फ्रॉम द एंथर, जो एंथर है उसमें से क्या जाएंगे, पोलन ग्रेन निकल जाएंगे और विंड या किसी अदर एजेंसी, कोई भी एजेंसी, इसमें कीड़े हो सकते हैं, तितली हो सकती है, कोई भी एजेंसी के थ्रू वो कहाँ पहुँचाएंगे, स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, पिस्टल के स्टिग्मा में पहुँच जाएंगे। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन, और इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंजियोस्पर्म के डायग्राम दे रखे हैं, ये तो है डाइकोटिलेडन्स और ये है मोनोकोटिलेडन। ठीक है, आगे कह रहा है द pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tube grows through the tissue of stigma and the style and reach the ovule। ये कह रहा है जो pollen grain होंगे वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे कहाँ पे, ऑन द स्टिग्मा, pollen grain जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा में और रिजल्ट क्या होगा, pollen tube ग्रो कर जाएगी थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, जो स्टिग्मा है उससे pollen tube निकलेगी एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे स्टाइल के थ्रू ये सीधे ओव्यूल में पहुँच जाएगा, तभी तो जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है,
आगे कह रहा है द पॉलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रायो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। अब क्या करेगी, पॉलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में जाएगी जहाँ पे क्या होंगे 2, अब देखो यहाँ पे 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होंगे, ठीक है, एक नहीं, यहाँ पे 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होंगे। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज टू द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। अब देखो इनमें क्या होगा, जो एक मेल गैमेट होगा वो फ्यूज करेगा एग के संग और क्या बना देगा, जाइगोट। देखो सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन बात एक ही है, ठीक है, यहाँ पे सिनगेमी कह रहा है या फर्टिलाइजेशन बात एक ही है। तो ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस होगी, हर जगह ही हमने देखा था कि क्या होता था, नॉर्मली मेल गैमेट जाता था और एग सेल से फ्यूज करता था और जाइगोट बना देता था। बट यहाँ पे क्या निकले थे, अभी हमने देखा था 2 मेल गैमेट थे, तो अब दूसरा वाला क्या करेगा, द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था वो मेल गैमेट वहाँ उससे फ्यूज कर जाएगा टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या बना देगा वो, एक 2 सेल तो उसमें पहले से ही थी, एक मेल गैमेट क्या आ गई तो कितनी होगी, 2 और 1 3 हो गए, तो ये क्या बन गए, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी जिसे हम कहेंगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूज़न, यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार फ्यूज़न हुआ, एक बार तो क्या करा, मेल गैमेट ने फ्यूज़ करा किससे, एग सेल से जाइगोट बनाया, दूसरे बार दूसरे मेल गैमेट ने जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस था उससे जाके फ्यूज़ हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार फ्यूज़न हुआ। दिस इवेंट इज कॉल्ड, तभी इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। कई पूछ देते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखा जाता है, तो आप क्या कहोगे, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, मेल गैमेट था, मेल गैमेट ने एग के संग फ्यूज़ करा और क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, और इसे हमने कहा सिनगेमी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरा मेल गैमेट था उसने कहाँ से जुड़ गया, जो दूसरा न्यूक्लियस था, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस था, वहाँ जाके उससे जुड़ गया, फ्यूज़ कर गया और क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। देखो ये एक था और ये कितने थे, ये 2 थे, अब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पे 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, एक बार यहाँ हुआ एक बार यहाँ हुआ, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। और डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का, ठीक है, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, और ये किसका यूनिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। आगे कह रहा है दैट जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो विथ 1 और 2 कॉटिलेडन्स। देखो हमने क्या पढ़ा था, एंजियोस्पर्म में 2 टाइप के होंगे, या तो मोनोकॉटिलेडन होंगे या डाइकोटिलेडन होंगे, तो ठीक है, वो यही कह रहा है कि जो जाइगोट डेवलप होगा इनटू एन एम्ब्रायो में, या तो वो उसमें कॉटिलेडन 1 होंगे या 2 होंगे, एंड द PEN डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, और जो PEN बना था सेकेंड फ्यूजन से वो क्या बना लेगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म बना लेगा, और जो पहला वाला था वो क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बना लेगा। एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, और जो ये एंडोस्पर्म है ये क्या करेगा, जो एम्ब्रायो है उसको नरिशमेंट में काम करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है द साइनर्जीड एंड एंटीपोडल डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखो हमने उसमें क्या पढ़ा था, जब स्ट्रक्चर देखा था तो हमने क्या देखा था, उसमें साइनर्जीड भी थे और एंटीपोडल सेल भी थे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट मतलब गायब हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, और क्या होगा फिर इसके बाद जो ओव्यूल होगा वो सीड में डेवलप करेगा, एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट, और जो ओवरीज हैं वो क्या बना लेंगी, फ्रूट बना लेंगी, ठीक है। ओव्यूल ने तो बना दिया सीड और ओवरीज बना देंगी फ्रूट। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर ना। अब यहाँ पे क्या दिखा रखी है, इसकी लाइफ साइकिल दिखा रखी है। देखो लाइफ साइकिल देखें तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है, पॉलिनेशन यहीं पे हमने पढ़ा था ना कि स्टिग्मा में आके क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। ये प्लांट है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में फिर हमने ये देखा कि इसमें ओवरी स्टिग्मा और स्टाइल में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे क्या है, ये एंथर है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ये बना देगा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे, ठीक है।
माइक्रोस्पोर बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, माइक्रोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होकर पॉलन ग्रेन बना लेगा। पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमीट प्रोड्यूस होंगे, एग में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। तो इस टाइप से क्या चलेंगी, इसमें भी दो टाइप की जनरेशन चलेंगी, एक तो स्पोरोफिटिक यानी 2n जनरेशन, एक चलेगी गैमेटोफिटिक यानी n जनरेशन। ठीक है। अब इसके बाद है इसमें लास्ट टॉपिक जो क्या बता रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो प्लांट में लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब जो पीढ़ी है उसमें जो उनके करेक्टरिस्टिक है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, उनका जनरेशन में कैसे अल्टरनेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। देखो, अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल डिवाइड करेंगी प्लांट्स में तो वो मेनली माइटोसिस के थ्रू करेंगी। दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। इसी एबिलिटी के कारण क्या होगा, डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मेशन होगा प्लांट बॉडी का, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। ठीक है, द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी वो क्या करेगी, माइटोसिस के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस करेगी। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेट है तो गैमेटोफाइट हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो कह रहा है फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट होगा वो भी डिवाइड करेगा किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, और प्रोड्यूस करेगा डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब क्या करेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि क्या है वो जाइगोट है, जाइगोट में क्या होंगी, दो सेल्स मिली होंगी। ठीक है, आगे कह रहा है हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। और जो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो भी किसके थ्रू होंगे, बाय मियोसिस। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था कि जो क्या होगा, दोनों ही में क्या होगा, माइटोसिस होगा, बट अगर हम हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे प्लांट में तो वो किसके थ्रू होंगे, यहाँ पे मियोसिस के थ्रू होगा। देखो, दोनों ही प्रोसेस काम आएंगे, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। These in turn divide by mitosis to form a haploid plant body once again। और ये क्या करेगा, फिर डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना देगा। आगे कह रहा है thus during the life cycle of any sexual reproducing plant there in an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte। तो ये कह रहा है इसी कारण क्या है, जो लाइफ साइकिल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में उसमें क्या रहता है, एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी में क्या रहता है, एक एकांतरण रहता है या करेक्टरिस्टिक का गिव एंड टेक चलता है बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं वो गैमेटोफाइट के बीच में, और जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट उनके बीच में। ठीक है, तो आपस में क्या होंगे, दोनों के दोनों करेक्टर्स, जो करेक्टर है उनको डिलीवर करेंगे। आगे कह रहा है however different plant group as well as individual representing them differ in the form following पैटर्न। तो ये कह रहा है डिफरेंट प्लांट ग्रुप में क्या होगा, जो इनका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा। सब में एक ही टाइप का पैटर्न ना होके सब में क्या होगा, अलग अलग टाइप का पैटर्न होगा। उसी के बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट है इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो इसमें क्या होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। तो स्पोरोफाइट अगर बनेगा, इसकी जनरेशन होगी तो ये किसके थ्रू होगा, बाय वन सेल्ड जाइगोट। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, इसमें कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होगा। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। और मियोसिस होगी तो जो जाइगोट होगा वो क्या बना देगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। और जो हैप्लॉइड स्पोर है वो डिवाइड करके माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और इनमें जो डोमिनेंट फेज होगा इनकी लाइफ साइकिल में वो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक फेज होगा, जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि दिस लाइफ काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। देखो इसमें क्या है,
हैप्लॉइड सेल ज़्यादा हैं तो इसको नाम क्या रख दिया गया, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे कि एल्गी में होता है वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। तो जो एल्गी ये है, इनकी स्पीसीज है, ये सब क्या करेंगी, इस पैटर्न को शो करेंगी। मतलब इनमें क्या होगा, जो इनका वो होगा, वो क्या होगा, हैप्लॉन्टिक टाइप का होगा इनका। अगर हम देखेंगे तो इन एन नंबर ऑफ सेल इनमें ज़्यादा देखी जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये क्या है, गैमेटोफाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जाइगोट था जो कि 2n नंबर था, इसने मियोसिस करी, मियोसिस के थ्रू इसकी जो सेल्स थी वो क्या होगी, स्पोर बने और वो n नंबर हो गई। ठीक है, डिवाइड हुआ तो इसका जो 2n था वो n में टूट गया। फिर ये n क्या करेगा, दोबारा से गैमेटोफाइट बनाएगा, और एक गैमेटोफाइट फिर गैमेटोजेनेसिस होगी, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से जाइगोट बन जाएगा। तो इसमें है तो 2n से शुरू हुआ, पर इनमें क्या रहेगा, n नंबर ऑफ सेल ज़्यादा रहेंगी। तो ये क्या होगा, हैप्लॉन्टिक टाइप का हो गया। ठीक है, आगे सेकंड बता रहा है, ऑन द अदर एक्सट्रीम। अब देखो जिसका दूसरा टाइप, अब तो हमने हैप्लॉन्टिक पढ़ा था, अब दूसरे टाइप में क्या कह रहा है, इज द टाइप वेयर इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। यहाँ पे क्या होगा, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा वो यहाँ पे डोमिनेंट होगा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब जो गैमेटोफिटिक फेज होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पे क्या है, जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक। इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक कहेंगे। और सीड बियरिंग प्लांट, जो भी सीड बियरिंग प्लांट है जो सीड बियर करेंगे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, यही पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो ये है डिप्लॉन्टिक। ठीक है, इसमें क्या था, स्पोरोफाइट है, इसका क्या है, 2n नंबर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n नंबर ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे गैमेटोफाइट। फिर ये गैमेटोजेनेसिस करेगा, यानी गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर क्या हो जाएगा, ये स्पोरोफाइट, फिर से 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिप्लॉन्टिक फेज ज़्यादा है, तो बड़ा है, तो इस टाइप के हम स्टेज को, हम जो लाइफ साइकिल है इसे हम डिप्लॉन्टिक कहेंगे। उसमें क्या था, जो हैप्लॉन्टिक था उसमें n नंबर ऑफ सेल में ज़्यादा रह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या रह रहे हैं, यहाँ पे जब गैमेटोफाइट बन रहा है उसके बाद ये n नंबर ऑफ सेल में रह रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा से ये जब फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो 2n में आ जा रहे हैं फिर से। तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, अब थर्ड है इसमें, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एक्सिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। अब देखो ब्रायोफाइट और जो टेरिडोफाइट है उसमें क्या होती है, एक इंटरमीडिएट कंडीशन होगी, जिसे हम कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी हैप्लॉइड फेज भी होगा और डिप्लॉन्टिक यानी डिप्लॉइड फेज भी होगा, दोनों के दोनों फेज होंगे। हाँ, बोथ फेजेस आर मल्टीसेलर, दोनों ही फेज मल्टीसेलर होंगे। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, पर क्या होंगे, ये अपने जो डोमिनेंट फेज है यहाँ पे ये डिफर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। तो ये कह रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो अब हम यहाँ से देखें तो ये क्या है, यहाँ पे गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट ने गैमेटोजेनेसिस की और सिनगैमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे 2n नंबर ऑफ हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट ने फिर डेवलप किया तो स्पोरोफाइट बना, ये भी 2n है। तो ये जो फेज़ है इसका सिनगैमी के बाद, तो ये क्या है, डिप्लॉइड फेज़ है। यहाँ पे क्या है, 2n मियोसिस के बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये n नंबर में कन्वर्ट हो गया। n नंबर में कन्वर्ट होने के बाद इसने गैमेटोफाइट बनाया, फिर से क्या हो गया, यहाँ वाला फेज़ इसका हैप्लॉइड हो गया, ऊपर वाला फेज़ क्या होगा, इसका डिप्लॉइड हो गया। तो इसको नाम क्या रख दिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज़। ठीक है, ज़्यादा अंतर इस बात का है कि किसमें हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं, किसमें डिप्लॉइड बन रहे हैं, और इसमें क्या है, दोनों ही बन रहे हैं, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉन्टिक भी। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या रख दिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, फिर ये कह रहा है, अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो अभी हमने जो पढ़ा था हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उसकी बात बता रहा है कि क्या होगा, डोमिनेंट होगा
इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। थैलॉइड होगा मतलब थैलस लाइक होगा। और इरेक्ट होगा मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इरेक्टर टाइप का होगा। रिप्रेजेंटेड बाई हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और ये क्या है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड इट अल्टरनेट्स विथ द शॉर्ट lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its encourage and न्यूट्रिशन। तो एक तो क्या है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन रहा है, दूसरा बन रहा है आपका स्पोरोफाइट। तो ये कैसा है, शॉर्ट लिव्ड होगा, ज़्यादा लंबा फेज नहीं होगा, मल्टीसेलर होगा, और क्या होगा, टोटली या तो पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट में, या फिर क्या होगा, या तो टोटली डिपेंडेंट होगा या पार्शियली डिपेंडेंट होगा, थोड़ा डिपेंडेंट होगा। और ये क्या करेगा, गैमेटोफाइट से ही न्यूट्रिशन लेगा और यहीं पे ग्रो करेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट है, या तो पार्शियली है या टोटली है, पर डिपेंडेंट तो है, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, और जो ब्रायोफाइट्स होंगे वो सारे के सारे इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज को, पैटर्न को शो करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट। अब जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, एंड वेस्कुलर प्लांट बॉडी। मतलब क्या होगा, उसमें जो वेस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, जी क्या करेगा, अल्टरनेट करेगा किसके संग, जो कि मल्टीसेलर स्पोरोफाइट है, जो कि क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, यानी अपना फूड खुद बना सकता है, यानी फोटोसिंथेटिक है। इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। पर ये क्या करेगा, इसके संग अल्टरनेट करेगा, जो कि क्या है, मल्टीसेलर है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। मल्टीसेलर स्पोरोफाइट के संग ये क्या करेगा, अल्टरनेट करेगा, मतलब अपने जो पीढ़ी है उसको एकांतरण करेगा, या अपने कैरेक्टर्स को क्या करेगा, देगा। तो वो, और वो कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा, बट क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, ठीक है, और हैप्लॉइड होगा। सच अ पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसी पैटर्न को हम क्या कहेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। ऑल टेरिडोफाइट्स एक्सिबिट दिस पैटर्न, और जो सारे के सारे टेरिडोफाइट्स हैं वो क्या करेंगे, इसी पैटर्न को शो करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंगली व्हाइल मोस्ट एल्गल जेनेरा आर हैप्लॉन्टिक, वो कह रहा है इंटरेस्टिंग बात यह है कि जबकि क्या है, जो ज़्यादातर एल्गल जेनेरा है वो क्या करेंगे, हैप्लॉन्टिक को शो करेंगे। सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जबकि ज़्यादातर जो एल्गी हैं वो हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल फॉलो करेंगे। बट कुछ क्या है, उसमें एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है, कैल्प है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक को शो करेंगे। फिकस एन एल्गा इज डिप्लॉन्टिक, और जो फिकस है जो कि एल्गा है ये क्या शो करेगा, डिप्लॉन्टिक फेज को शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म, ठीक है। कल से हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, 4th चैप्टर, जो कि है एनिमल किंगडम, ठीक है। और कुछ समझना आए तो कमेंट कर लेना, ओके।